दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से लिटरेचर का ही भाग है। ये एक तरह से लिटरेरी डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। फिगर ऑफ स्पीच हम लोग शुरू करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम जो है कि अपने सेंटेंस में, अपने वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है और भी अट्रैक्टिव हो और भी मतलब जैसे दूसरा कोई पढ़े तो वो उसके ऊपर क्या करे, एक इफ़ेक्ट डाले। मतलब शब्द को और अच्छा बनाने के लिए, मतलब वाक्य को और भी अच्छा, सेंटेंस को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है कि बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको करेंगे, ठीक है? दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ सिमिली। क्या लेकर के आया हूँ दोस्तों? सिमिली। ये जो सिमिली है, ये एक प्रकार से फिगर ऑफ स्पीच ही है, अलंकार है, ठीक है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब दोस्तों होता है अलंकार। आप लोग अलंकार हिंदी में पढ़े होंगे, जानते होंगे। इसको बोलते हैं अलंकार, ठीक है दोस्तों? तो सिमिली यानी कि हम सबसे पहले आज सिमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिमिली जो शब्द है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। एक लैटिन वर्ड से आया है, जिस जो वो लैटिन वर्ड है सिमिलीस। क्या है दोस्तों? सिमिलीस। और सिमिलीस का मतलब होता है लाइक, मतलब के तरह या के समान। तो ये पहले हम सिमिली का डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली जो है एक ऐसा अलंकार है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है दैट माने जो इज मेनली यूज टू कंपेयर, जिसका प्रयोग हम कंपेयर के लिए ही करते हैं, मतलब तुलना के लिए करते हैं। सिमिली एक ऐसा अलंकार है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग हम लोग तुलना करने के लिए ही करते हैं। टू और मोर थिंग्स, या तो दो से या दो या अधिक से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। दैट पोसेसेस अ सिमिलर क्वालिटी, जिसमें कम से कम एक गुण समान होना चाहिए, जिसमें कोई ना कोई, जिसमें चाहे दो ठो, चाहे तीन ठो, चाहे जितने लोग का तुलना करे उसमें एक गुण, मतलब एक क्वालिटी समान होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। इट यूजेज वर्ड्स एज लाइक एंड एज मेक द कंपैरिजन, मतलब मेक द कंपैरिजन। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम इसमें जो है लाइक और एज सिमिली में कंपैरिजन करने के लिए, मतलब दो या तीन लोगों में तुलना करने के लिए लाइक या फिर एज, ये दोनों जो शब्द देख रहे हैं इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन दोनों का शब्द प्रयोग किया गया हो तो समझ जाइए, मतलब तुलना करने के लिए इन दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है तो समझ जाइए कि ये जो है सिमिली ही है। ठीक है दोस्तों? लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि सिमिली में जब हम दो दो लोगों में तुलना करते हैं, तो दोनों जो है अलग-अलग जाति के होने चाहिए, मतलब अलग-अलग होने चाहिए। जैसे ये नहीं कह सकते कि आदमी की तुलना आदमी से हो, औरत की तुलना औरत से हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लिया है मैंने, आई वंडर्ड लोनली एज़ अ क्लाउड। देखिए आई यानी कि कोई आदमी है, इसकी तुलना किससे किया गया है? बादल से। देख रहे हैं, कंपैरिजन बिल्कुल अलग है। यानी कि मैं जो है एक बादल की तरह इधर-उधर क्या करता रहा? अकेले टहलता रहा, घूमता रहा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए लाइफ इज़ एज़ टीडियस एज़ अ ट्वाइस टोल्ड टेल। अब देखिए यहाँ पे जीवन का तुलना टेल यानी कि कहानी से किया गया है। जैसे कहा गया है कि लाइफ इज़ एज़ टीडियस, टीडियस मतलब था बोरिंग, ठीक है? मतलब लाइफ जो है उस तरह से, मतलब इस प्रकार बोरिंग हो गया है कि जैसे किसी कहानी को 2 बार सुना जाए। जैसे आप किसी कहानी को 1 बार सुनेंगे, फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील होता है। लेकिन जब उसी कहानी को आप दोबारा सुनते हैं, थोड़ा-सा बोरिंग टाइप का फ़ील होता है। ठीक है दोस्तों? फिर अगला देखिए है, ही इज़ एज़ ब्लाइंड एज़ बैट। मतलब कि वह जो है एक बैट यानी कि चमगादड़, वह जो है एक चमगादड़ की तरह क्या है? अंधा है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें ही की तुलना एक चमगादड़ से किया गया है, यानी कि ही एक आदमी है जिसकी तुलना एक पक्षी से किया गया है। ठीक है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसमें देखिए तुलना की बात जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि इसमें तुलना जो है हमेशा अलग-अलग जाति से होना चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप इज़ द अ, महाराणा प्रताप इज़ लाइक अ लायन। जैसे महाराणा प्रताप एक शेर की तरह थे, तो ये चलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ही इज़ लाइक अ महात्मा गांधी, कि वह एक महात्मा गांधी की तरह है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ही का यानी कि एक आदमी की तुलना आदमी से नहीं कर सकते। मतलब जब भी तुलना होगा अलग-अलग जाति से होगा, अलग-अलग प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिमिली अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें देख लेते हैं एक बार और, जैसे इसका जो एग्ज़ाम्पल है, आई वंडर्ड लोनली एज। इसमें देखिए एज आया है, जैसे हम एज की बात कर रहे थे। लाइफ इज़ एज एज टीडियस, मतलब कि एज अ टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल। यहाँ पे दिया है ही इज़ एज। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सारे शब्द से ही पता चल रहा है कि ये क्या है दोस्तों? सिमिली है। लाइफ का इसमें मैंने एग्ज़ाम्पल नहीं लिया है, फिर कभी लाइफ का भी एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेंगे। ठीक है? पहले इसको